बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री तक एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में आज मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम उन केमिकल्स की स्टडी करते हैं या हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है या सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है, तो हम इसको इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और प्लस कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए, रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, किस कंडीशंस में हम केमिकल रिएक्शंस करें तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम यील्ड आए, यानी हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने। और इसके अलावा इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री में बनते हैं, ग्लास, सीमेंट, मेडिसन्स, पॉलीमर्स, फाइबर्स, प्लास्टिक, ये सारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच, और वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखें, केमिस्ट्री के बारे में अगर आप सोचें तो केमिस्ट्री है क्या? स्टडी ऑफ मैटर है एक तरह से। ठीक है, मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है और एटम के 3 इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी करते हैं, यानी न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। ठीक है, कि न्यूक्लियस की स्टडी। अच्छा, अब फिर इसमें न्यूक्लियर प्रोसेस, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी वो एलिमेंट्स जो कि जिसके अंदर से रेडिएशंस इमिट होती हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 92 से बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अच्छा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनके फ़ायदे क्या क्या हैं, वो कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स में यूज़ होते हैं, फिर कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, फूड को प्रिजर्व करने में यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स से। तो इन सब की स्टडी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं, यानी बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है इसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का मेन पार्ट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये केमिस्ट्री जो है वो दरअसल इन्वायरमेंट में जो केमिकल्स का इंटरेक्शन है, केमिकल मटेरियल्स का जो इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ है, उसकी स्टडी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। यानी कि केमिकल इन्वायरमेंट में देखिए, अब हमारी सिर्फ अर्थ के अंदर जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें लैंड भी है प्लस वाटर भी है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन का क्या इंटरेक्शन है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, और उसका अफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है, प्लांट और एनिमल्स के ऊपर उसका क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर पर्सनल हाइजीन भी शामिल है, पर्सनल हाइजीन हो गए, पॉल्यूशन हो गई। ठीक है, फिर हेल्थ हैज़ार्ड्स जो है, ये सारी चीज़ें हम इनकी स्टडी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर करेंगे कि ये किस तरह से केमिकल, यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सेपरेशन टेक्निक्स की स्टडी करते हैं और एनालिसिस करते हैं चीज़ों की। ठीक है, एनालिसिस आप इस तरह से समझें कि एनालिसिस 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अपने घर में कोई बोरिंग कराई। ठीक है,
अब आप बोरिंग का पानी जो है वो डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको क्या करेंगे, लैब टेस्ट के लिए भेजेंगे। अब लैब वालों ने ये किया कि उन्होंने इस वाटर को टेस्ट किया और टेस्ट करके बताया कि जनाब इस वाटर के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल के मैग्नीशियम के आयंस हैं, इसमें कैल्शियम के आयंस हैं, ठीक है। और इस तरह से इसके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो वो सारी चीज़ें ये हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि वो बताती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये है कि वो इनकी क्वांटिटी भी बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बताती है कि 100 ml वाटर के अंदर 2 मिलीग्राम्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल के मैग्नीशियम आयंस हैं, या 100 ml वाटर के अंदर जो है वो 0.5 मिलीग्राम जो हैं वो कैल्शियम के आयंस हैं। तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अच्छा, इसके अलावा हम हर चीज़ की इसी तरह से हम काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो वेरियस कंपोनेंट्स की एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। फिर इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम सेपरेशन टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। सेपरेशन टेक्निक्स आप यूँ समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक प्लांट है उसको यूज़ किया, उसको चाइनीज़ यूज़ किया करते थे, या एंशंट जो है वो इस प्लांट को यूज़ किया करते थे किसी डिज़ीज़ में, ठीक है। फिर हम इस प्लांट को क्या करते हैं कि इस प्लांट को हम क्या करेंगे कि शेड के अंदर यानी छाँव में इसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसको सॉल्वेंट के अंदर सोक कर देंगे। सॉल्वेंट हम पहले नॉन पोलर लेंगे, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हम सोक कर देंगे। सोक करने के बाद हम इसके जो जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो इसके अंदर डिज़ोल्व होकर आ जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मतलब सेपरेट करते जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल को हम ड्राई करके, मतलब सॉल्वेंट एवोपरेट करके हम इसके अंदर से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है यानी इसके अंदर जो जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसको डिफरेंट टेक्निक से सेपरेट करेंगे, ठीक है। फिर सेपरेट करने के बाद हमारे पास उस प्लांट में जितनी चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाएंगी कि जनाब इस प्लांट के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 25 कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो वो जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फिर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है। अच्छा, इसकी मैं सिंपल सी एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे प्लेट क्रोमेटोग्राफी। अब ये इस तरह का होता है कि जैसे एथलीट्स हैं, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल के, या फिर ये कि फूड है, हमने एक फूड लिया। अब इस फूड के अंदर कोई ऐसा फूड कलर है जो बैन है, मार्केट के अंदर वो बैन है, लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फूड कलर इसमें है या नहीं। तो हम उसकी टीएलसी लगाते हैं। हम एक टीएलसी प्लेट लेते हैं और उस प्लेट में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस डाई की टीएलसी लगाते हैं, यानी उस डाई की ड्रॉप यहाँ पर हम टीएलसी प्लेट के ऊपर जो है वो स्पॉट लगा देते हैं उस डाई का। फिर हम इस फूड को डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्युबल करते हैं सॉल्वेंट में, और प्लस इस फूड की भी हम एक लिक्विड, जब हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमारे पास सॉल्वेंट जो हमारे पास लिक्विड आ जाता है हम उसकी भी यहाँ पर टीएलसी लगा देते हैं, ठीक है। टीएलसी के ऊपर हम उसका भी ड्रॉप लगा देते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर इस टीएलसी को इस तरह से इंक्लाइन करके खड़ा करते हैं। अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल कि ये जो हमने वो डाई है जो बैन है उसका स्पॉट सॉल्वेंट के अंदर यहाँ पर आया। अब इसके अंदर जो फूड है इसके अंदर एक स्पॉट यहाँ आया, दूसरा स्पॉट यहाँ, और ये 2 स्पॉट आए। हमने मैच किया कि अच्छा ये सॉल्वेंट इस डाई का और जो डाई बैन है उनका स्पॉट सेम प्लेस पर आ रहा है। तो फिर ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मालूम करने का कि जनाब इसके अंदर भी वो डाई हो सकती है या वो फूड कलर हो सकता है जो कि बैन है, जो पॉइजनस है, ठीक है। फिर हम इसकी फर्दर जो है वो फर्दर टेस्ट करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा मतलब ये ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ की एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री।
मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी वो कंपाउंड्स या उनकी सिंथेसिस जो कि मेडिसिन के तौर पे यूज़ होते हैं और जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रग है एस्पिरिन, तो हम उसकी स्टडी करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसकी एक्टिविटी क्या है, फिर हम उसको मेडिसिन की फॉर्म में किस तरह से लाकर इनको हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम ये भी हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और इसको भी हम इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए स्टडी करते हैं। देखिए इसके अंदर हम ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए जो हमारी यानी कि पॉल्यूशन को कम करे या जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो जैसे इसको हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं, यानी हम ऐसे सेफ केमिकल यूज़ करते हैं जो लेस हैज़ार्डस हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं और फिर उनको अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि ये देखें, आपकी बुक में आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, इनको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, आप इसको ये याद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर एनालिटिकल, मेडिसिनल। अच्छा, फिर एक क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री भी है। अच्छा, इसके अंदर क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम एप्लीकेशन, मैकेनिक्स और एक्सपेरिमेंट, जो फिज़िकल मॉडल होते हैं ना केमिकल सिस्टम के, किसी मॉलिक्यूल्स के जो फिज़िकल जो मॉडल से हम स्टडी करते हैं उसको हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फिर ग्रीन केमिस्ट्री में देखें आप स्टूडेंट्स, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम उन प्रोसेस, इसमें लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैज़ार्डस सब्सटेंस, यानी कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स हम डिज़ाइन करते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए लेस हैज़ार्डस हो, ठीक है। इसीलिए हम इसको सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल केमिस्ट्री। और फिर इसमें देखें आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जैसे सेफ़र केमिकल्स, जैसे पॉलीफिनाइल सल्फोन, ये इट इज़ लेस हैज़ार्डस केमिकल, ठीक है, देन पॉलीकार्बन्स एंड सेफ़र सॉल्वेंट्स आर एग्जांपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि लेस हैज़ार्डस केमिकल्स हैं पॉलीकार्बन्स, दे आर सेफर सॉल्वेंट्स, दे आर एंड और आर एग्जांपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज़ टू यूज़ वेस्ट मटेरियल एफिशिएंटली एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि इसका मेन पर्पस ये है कि वेस्ट मटेरियल को हम, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको हम एफिशिएंटली यूज़ करें, यानी हम उसको रिसाइकिल करें और रीयूज़ करें, ठीक है। और फिर इस तरह से हम एनर्जी की इम्प्रूवमेंट और एफिशिएंसी इंक्रीज़ करें, यानी कि एनर्जी की एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। तो आप स्टूडेंट ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।